हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक मैथ के टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बेसिक मैथ के तहत 3-4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ एक एक नियम के तहत दशमलव के तहत पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम आज का टॉपिक है हमारा वर्गमूल। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है वर्गमूल। सबसे पहले वर्ग, तो किसी चीज को पढ़ाने के पहले उसके डिफिनेशन से समझ लेते हैं। वर्ग, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहा क्या गया? किसी संख्या को उसी संख्या से, मतलब कि जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम स्क्वायर कहेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग जिसे हम 1 के घात 2 लिखते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का वर्ग, तो 2 के घात 2, 2 के पावर भी बोला जाता है और घात भी बोला जाता है। तो 2 गुना 2 4, 3 का वर्ग, तो 3 का घात 2, 3 गुना 3 9, 4, तो क्या हो जाएगा? 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64। तो आप तो समझ सकते हैं कि 8, 9, 10, 11, 12 या 1, 2, 3, 4 जो भी बोले, 1 का स्क्वायर बोलना होगा या 1 का वर्ग बोलना होगा। 8 का लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64। 8 का वर्ग, तो क्या करेंगे? 8 गुना 8 64। इस तरह किसी भी संख्या को 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, अपने आप में गुणा करके वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त होता है उस संख्या को इस संख्या का क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। मतलब स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49। ठीक है, अभी एक बात और आती है। चलिए हम एग्जाम्पल लेकर उस बात को समझते हैं, उस नियम को समझते हैं। जैसे राम के पिता राहुल, मतलब बोलेंगे राम के पिता का नाम क्या है? तो राहुल है। राम के पिता राहुल, तो वैसे हम कैसे लिखेंगे? राहुल के बेटा या पुत्र, राहुल का बेटा या पुत्र क्या होगा? राम। तो हम इसमें क्या लिखे? राम के पिता इज इक्वल टू राहुल। तो हम राहुल से पूछे तो क्या बोलना पड़ा? हमको बेटा बोलना पड़ा कि राहुल के बेटा राम। जैसे इसी प्रकार
7 का वर्ग 49, तो हम इससे क्या बोलते हैं, 49 का वर्गमूल 7। यह सेम इसी तरह का टॉपिक आ रहा है जिसको हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36। तो वर्ग बोले, तो इधर से बोलने की बारी आएगी तो क्या बोलेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 बोलेंगे। तो हमें इससे क्या पता चला, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाएगा, और उस संख्या को प्राप्त संख्या का वर्गमूल कहते हैं। इसी में हम एक लाइन और जोड़ दिए, हमें पता चला वर्ग और वर्गमूल दोनों का डिफिनेशन यहाँ पे हो गया। वर्ग किसे कहते हैं, तो उस संख्या का वर्ग उसको कहते हैं जो प्राप्त होता है, और उस संख्या को प्राप्त संख्या का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, दोनों तरह के समझ में आ गया। तो इसमें हम वर्ग निकालना, तो हम समझ गए कि किसी संख्या का वर्ग निकालना होगा तो उसी संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे हम कुछ भी हो, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग, तो क्या करेंगे, 25 गुना 25, गुना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 625। माने 25 का वर्ग 625 होता है। तो ये सब वर्ग है, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। तो अब ये भी आएगा प्रश्न कि किसी भी संख्या का वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। तो इससे संबंधित हम आगे टॉपिक को पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो चलिए पहले इतना को आप समझ लिए, तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद आप लोग इसे अच्छे से उतार लें। तो हम वर्ग तो निकालना सीख लिए कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या गुना संख्या, वही दोनों संख्या का गुणा कर। मान लेते हैं कि संख्या ए है तो ए से गुणा कर दिए तो ए स्क्वायर हो गया। देखिए ए स्क्वायर बोलेंगे उसी को, या ए का पावर 2 या ए का घात 2 बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्ग निकालने के लिए आप समझ गए कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देंगे, चाहे वह एक नॉर्मल संख्या हो या बीजीय गणित हो। बीजीय गणित में हो, जैसे मान लेते हैं कि x + y का वर्ग क्या होगा, तो हम तो ऑलरेडी पढ़ सके किसी का वर्ग निकालना है, किसी संख्या हो या बीजीय कोई व्यंजन हो, फलन हो, तो उसका वर्ग निकालने के लिए उसी से गुणा कर देते हैं। तो x + y गुना x + y, हमारा आंसर आएगा क्या, x² 2xy + y² गुना करने पर। इसे हम आगे किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, पर इसका वर्ग ये होगा इस तरह से। अब यहाँ पे बात आती है कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल होते कितने हैं, वर्गमूल
तो वर्गमूल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पूर्ण वर्ग एवं अपूर्ण। जैसे हम पढ़े क्या, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो वैसे संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्ग निकलता है, किसी संख्या के आपस में गुणा करने से निकलता है, उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब बोला जाएगा कि 20, जो कि दोनों के बीच आएगा, 20 पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का वर्ग निकालने पे 20 नहीं आया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए, ये भी किसी न किसी संख्या के आएगा, पर उसे हम आगे पढ़ेंगे। या किसी संख्या के नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, 1 से जितना तक ये सब गुना करके लिखा गया, जो ये सब आया उसे हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या निकले, वैसे संख्या जिसका वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या निकले, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग कहेंगे। चलिए, आप इतनी बातों को समझ चुके होंगे। तो पूर्ण वर्ग के और 2-3 खासियत है उसकी। चलिए, वर्ग की विशेषता प्रॉपर्टीज एंड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का विशेषता क्या है? फर्स्ट देखिए, हम लिखते नहीं, इसे समझा देते हैं कि क्या क्या विशेषता है। किसी सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या आता है। यदि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा। ठीक है। सेकेंड, तो लिखेंगे कि यदि किसी सम संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसे सम संख्या ही प्राप्त होता है। सेकेंड, किसी विषम संख्या का वर्ग होता है तो क्या होता है, विषम ही प्राप्त होता है। सम और विषम। एग्जाम्पल के लिए 2 का वर्ग निकाले थे तो कितना आया था, 4 आया था। 4 का निकाले तो कितना, 16 है। ये भी सम है, ये भी सम है, निकाला हुआ भी सम है। विषम में 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। तो सम था तो सम आया, विषम था तो विषम आया। सम था तो सम आया, विषम है तो विषम है। ये 2 नियम। और देखते हैं, तीसरा नियम है 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 ये अंक है। किसी संख्या का, तीसरा नियम है, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब कि उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। 2, 3, 7, 8 यह लास्ट में होगा तो उसे पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। वह किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि यूनिट डिजिट, इकाई स्थान पे 2 होना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि यहाँ 6 है, तो जैसे यहाँ पर 2 होता तो यह किसी संख्या का क्या होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता।
इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे हम लिखते हैं 64, तो 64 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है। यदि इसी की जगह पर 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 2 रहे, 2 दे देगा तभी भी, 8 दे देगा तभी भी, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। चौथा नियम, तीसरा नियम हो गया। तीसरा नियम में क्या कहेंगे, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। नहीं निकल सकता ये नहीं बोलेंगे, उस संख्या का वर्गमूल निकालने पर कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। तो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा तो वर्गमूल नहीं कहेगा। चलिए चौथा रूल, किसी संख्या के अंत में जितना जीरो होगा, यदि 1 जीरो होगा तो वर्ग करने पर 2 जीरो आएगा। 2 जीरो होगा तो वर्गमूल निकालने पर 4 जीरो होगा। 3 जीरो होगा तो वर्गमूल निकालने पे 6 जीरो होगा। जैसे 10 का वर्ग 100, 200 का वर्ग 40,000, 5,000 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 लाख। तो इससे क्या हुआ, किसी भी संख्या, वैसे संख्या जिसके अंत में जितना जीरो हो उसके वर्ग निकालने पर उससे दुगना जीरो होता है। नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, दुगना हो जाता है। कब? जब वर्ग निकालते हैं तब। किसी भी संख्या का ऐसे है, 1 जीरो है तो 8 का स्क्वायर तो हम 64 लिख देंगे, पर 1 जीरो का 2 जीरो दे देंगे। ये तो आप निकालना भी ऐसे जानते हैं, 80 गुना 80 करेंगे तो जितना आएगा वो होगा। ठीक है, तो इस तरह के अभी नॉर्मली हम पढ़े हैं क्या, वर्ग एवं वर्गमूल। डिफिनेशन देखें, वर्ग निकालना सीखें, किसका वर्ग कौन पूर्ण वर्ग है इसके बारे में जाने। उससे रिलेटेड हम पहचानेंगे कैसे कि किसको वर्ग निकल सकता है, कौन पूर्ण वर्ग है, किसका वर्गमूल निकल सकता है। अब हम देखते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए तो हम इससे पहले फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, उसके तहत हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 64 का वर्गमूल हम ऑलरेडी पढ़े थे, 8 का वर्ग 64 था, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। पर हमें याद है, तो यदि हम बड़ी संख्या ले लें 324 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने की 2 विधि है। एक विधि जिसे हम वैसे संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो उसका वर्गमूल निकालेंगे, जिसे गुणनखंड विधि बोलते हैं, गुणनखंड विधि। चलिए 324 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 6 2 2 8 1 2 से नहीं लगेगा 3 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो वर्गमूल निकालते समय हम ध्यान देंगे कि पेयर बनाएंगे। एक क्या है, एक पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है और 3 का पेयर है।
तो हम जोड़ा को लिखेंगे अंक को और उससे हम वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 2 तिया 6, 2 तिया 6 छत्री 18, मतलब 18। 324 का वर्गमूल क्या निकला? 18। इसी तरह से हम जितना को चाहेंगे उतना को निकालेंगे। चलिए एक बड़ा अंक ले लेते हैं। इसको निकाल के देखते हैं। वर्गमूल 2 से तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे और 2 का 1 लिखेंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 5 जोड़ा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आप इस प्रकार वर्गमूल निकाल सकते हैं। पर किसका? जिसका जो संख्या पूर्ण वर्ग हो। ये पूर्ण वर्ग था तभी 1024 का स्क्वायर रूट क्या आया? 32। तो जब यह पूर्ण वर्ग था इसलिए निकाल पाए। अब ऐसा भी तो संख्या आएगा जो बिना पूर्ण वर्ग का ही निकलेगा। तो चलिए हम उसे भी देखते हैं। पूर्ण वर्ग निकालने मतलब कि पूरे पूरे वर्गमूल निकल जाता है। और अपूर्ण, पूर्ण का उल्टा है अपूर्ण होगा। तो अपूर्ण जो कि स्पष्ट नहीं निकलेगा उसको किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए, अब इससे ये नहीं है कि अपूर्ण निकलेगा, पूर्ण अपूर्ण दोनों निकलेगा। कोई भी संख्या 5, 6, 7, 8, 9 हम इस तरह से ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें रूल क्या है कि संख्या के अंत से जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जो भी संख्या होगा इसे हम क्या करेंगे? 10 है तो कितना में उसी संख्या से गुना करें कि 10 या 10 से कम है। तो हम क्या आएगा? 3। तो 3 बार में लगाया, 3 3 का 9, हटाएंगे 1। अब यहाँ पर रूल यही है कि जो भी जोड़ा लगा है जब भी उतरेगा तो एक साथ उतरेगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, ये उतारेंगे 24। अब यहाँ पे है कि वह संख्या लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर इतना है। जैसे हम 1 लिखेंगे तो 1 गुना 1 61 आएगा। 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितना बना? 2। तो हमारा वर्गमूल निकल गया 32। कब? जब कटा तब। यदि संख्या नहीं कटता तो हम क्या करते? जैसे इसमें आते हैं इस तरह से, तो हम लिखे तो हम लगाते हैं 4 है तो 2 गुना 2, 4 कट गया 56। 56 ऐसा लिखना है कि इससे कम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 1 1, 4 गुना 1 4, 5 1 15, ये दोनों उतरेगा। इसमें हमको ये संख्या सोचना है जो इतना या इतना से कम है। 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। यदि 4 रखते तो 4 चौको 16 हो जाता, हम 4 नहीं रख सकते हैं, 3। तो क्या आ गया? 3 2 3। तो ये इतना का तो
यह वर्ग है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट बैठा के यहाँ 2 जीरो देंगे, 2 जीरो हम उतारेंगे, इसके बाद लगाते जाएंगे। फिर यदि नहीं लगेगा तो फिर हम 2 जीरो देंगे, आगे लगाएंगे। जिस प्रकार दशमलव का क्या होता है, एक बार पॉइंट देने के बाद 2 एक एक जीरो बैठा सकते हैं, तो इसमें डबल डबल जीरो बैठाना है और उसे निकालना है। तो इस तरह से निकालते हैं। चलिए, आप गुणनखंड विधि एवं भाग विधि दोनों तरह से वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। यह पूरा नहीं आया क्योंकि हम कोई परफेक्ट अंक नहीं लिए थे। इसे हम 0 0 देंगे पॉइंट में, 2-3 अंक बाद आएगा या नहीं भी आ सकता है, इसका कोई अर्थी नहीं है, पर हम लगभग में एक्सप्रोक्स में लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं टॉपिक। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है, अब इसमें प्रश्न क्या किस तरह से पूछे जाएंगे। पहला टाइप का प्रश्न, किसी संख्या का वर्ग निकालें तो उस संख्या में उस संख्या से गुना कर देंगे। सेकेंड टाइप का प्रश्न, किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, तो पूर्ण होगा तो आप 2 तरीका पढ़ें, एक गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, एक भाग विधि से पढ़ें। तीसरा प्रश्न आएगा कि कौन पूर्ण वर्ग है, तो कौन पूर्ण वर्ग है, तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको वर्गमूल निकाल के देखना पड़ेगा। यदि निकल जाएगा, सही सही प्राकृतिक संख्या आएगा, तो हम बोलेंगे क्या, वह पूर्ण वर्ग है, नहीं तो पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 तरह के प्रश्न जो कि आप पढ़ चुके हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां टाइप का। तो देखिए, इस तरह के देखते हैं। आएगा प्रश्न कि $512 में किस संख्या से गुना किया जाए, 512 में किस संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 512 यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तभी तो पूछा जा रहा है कि 512 में किस संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम किस तरह से बनाएंगे, आप क्वेश्चन को हमें लिख लीजिएगा। 512 में लिख देते हैं, 512 में किस या कौन सा क्या से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, 512 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरह से प्रश्न आएंगे। या 512 में कौन सी न्यूनतम संख्या से, यहाँ पर मिनिमम भी लिख सकता है, ठीक ना, न्यूनतम। 512 में कौन सी न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इससे स्पष्ट होता है कि 512 क्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि कोई पूर्ण वर्ग ही होगा, 64 में कितने से गुना किया जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम सिंपली बोल देंगे 1 से गुना किया जाए। न्यूनतम बोलेगा तो 1 से। इतना में कितना से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 1 इतना हो गया 256, जो कि 16 का वर्ग है। यह कितना का था, 8 का था। तो 64 में 1 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 64 में 4 से गुना करने पर
पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हमें आ गया कि 512 में कितने से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। 512 में कौन सी न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि अब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड के तहत तोड़ेंगे। 2 5 6 1 2 8 6 4 3 2 1 6 8 2 4 2 2। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे हम नॉर्मली लिखेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4। तो हमें इस तरह से संख्या आया। क्या आया, इसे हम गुणनखंड तोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आया। हमें प्रश्न क्या पूछ रहा था कि 512 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये तो पूर्ण वर्ग के 2 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे। अभी एक बच गया। यदि एक और 2 होता हमारे साथ, एक और 2 होता तो क्या हो जाता, एक पूर्ण वर्ग बन जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और 2 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32। तो हम क्या किए, इसे हम अलग से जोड़े। 2 को क्या किए, इधर लिख देते हैं। 2 को अलग से जोड़े, तभी हम बन गए। तो हम बोलेंगे कि 512 में 2 से गुना करने पर आएगा कितना। 512 में 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वह वर्ग कितना के बनेगा, तो 32 का वर्ग बनेगा। 32 का वर्ग कितना होता है, तो 1024। तो किसी भी संख्या से गुना करने पर पूछेगा तो जो बचेगा उस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी संख्या से जो जिससे जोड़ा नहीं लगेगा, पेयर नहीं लगेगा, उस संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, इसे उतारे, एक और एग्जाम्पल लेके बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि 864 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम वही बोले, इसको आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 4 3 2 2 2 2 1 8 2 5 4 2 ये 8 है, 2 7 2 3 से होगा 9 3 3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और पेयर लगाएंगे। तो देखते हैं, ये दोनों पेयर लग गया, ये दोनों पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गया। क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3। तो 1 2 3 हुआ, नहीं तो इसका पेयर लगा, नहीं इसका पेयर लगा। तो ये दोनों को पेयर लगाने के लिए हम क्या किए, इसी संख्या में एक 2 ला दिए और एक 3 ला दिए। तो 2 के साथ ए पेयर लग गया और 3 के साथ ए लग गया। तो ये दोनों पेयर लगता तो क्या लिखा था, 1 2। अब ये दोनों पेयर लगता तो 1 3 लिखा था। मतलब 2 3 6। हम कौन कौन 2 अंक जोड़े, एक ए अंक जोड़े, अब एक ए अंक जोड़े, 3 दूनी 6। यदि 864 में 6 से गुना कर दिया जाए तो इतना जो आएगा, इतना का वर्ग आएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 छक 72। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72। 72 का वर्ग निकालेंगे, 72 का वर्ग। तो इस संख्या में यदि हम 6 से गुना कर दें तो उतना ही आएगा। मतलब कि 864 में 6 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना का वर्ग बनेगा, तो 72 का। इस प्रकार आप
किसी भी संख्या के जितने सारे बचेंगे उसको पेयर जोड़ने के लिए हम उसे पेयर जोड़ लेंगे। चलिए हम एक और चीज को इससे पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। यदि इसी क्वेश्चन को हम इतना में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, हम नॉर्मली इसी से पढ़ लेते हैं। भाग किया जाए कि वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाए, तो हम इसी संख्या को देखेंगे। चलिए हम नॉर्मली लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 3 3 3। देखिए गुना करने पे आया तो हम क्या कर दिए, 2 और 3 से और ला दिए ताकि जोड़ा लग जाए। पर भाग करने के लिए कहा जाएगा तो इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब 2 गुना 3 इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जा रहा था, तो ये दोनों संख्या को हटाने पर भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 2 गुना 3। तो कहेगा कि इतना में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जो जोड़ा नहीं रहेगा, जिसका पेयर नहीं रहेगा, उस संख्या को क्या करेंगे, उसी संख्या को गुना करके हम कह देंगे क्या कि 3 दूनी 6, 6 से भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गुना और भाग दोनों बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड तोड़ेंगे। एक छोटा और प्रश्न को ले लेते हैं। 640, पहले गुना वाला रखते हैं। 640 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए इसे हम एक यही वीडियो हम लास्ट बनाते हैं, बाकी 2 टॉपिक को आगे की वीडियो में बताएंगे। उसमें वर्ग एवं वर्गमूल, साथ ही घन एवं घनमूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे हम तोड़ते हैं। 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 5। तो इसमें देखिए यदि कहा जाए कि कौन सी संख्या से गुना किया जाए तो हमको जोड़ा क्या करना होगा। ऐसे तो हमको किसी भी हाल में जोड़ा को पूरा करना होगा। 2 5 बच जा रहा है, तो बोलेगा कि किस संख्या से गुना किया जाए कि यह संख्या पूर्ण बन जाएगा। तो 2 और 5 से गुना कर देंगे, 2 और 5 और जोड़ देंगे। तो बोलेंगे 10 से गुना करने पर 640 में 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि 80 का वर्ग निकल जाएगा, 6400। तो हमारा प्रश्न फर्स्ट हो गया। 664 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह संख्या 10 है। और कितना का बनेगा, तो 80 का बनेगा। कितना बनेगा, तो 6400 बनेगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड, 640 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, एक गुना वाला खत्म हो गया, भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 और 5, इसका भी आंसर 10 ही होगा, क्योंकि ये दोनों हटा देंगे तो इन लोग भी जोड़ा बन जाएगा। कितना, 2 गुना 2 गुना 2 8। बोलो। तो इस तरह से क्या आया, कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 10 से यदि इसमें भाग देते हैं, क्या इसमें हम 10 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 64, जो कि 8 का आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 640 में 10 से भाग देने पर 64 आएगा, जो कि 8 का वर्ग है। मतलब कि पूर्ण वर्ग आएगा कितना, 64। ये 2 तरह के प्रश्न हो गए। आप बहुत सारे किसी भी संख्या को लेकर के आप बना कर देखेंगे। जैसे नॉर्मली
32। 32 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो 32 को तोड़ते हैं। 5 तो क्या है, एक जोड़ा है, दो जोड़ा है, तो एक और लगा देंगे। तो 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर तो 32 में 2 से गुणा करने पर जो कि 64 होता है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसको हम जोड़ें तो इसको हम हटा भी सकते हैं, तभी भी हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 गुना 2, तो 2 से भाग देने पर भी जो कि 4 आएगा, क्या आएगा? 2 का वर्ग आएगा, पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार आप लोग वर्गमूल के प्रश्न को देख चुके, और आगे के टॉपिक को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही घन एवं घनमूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और बेसिक मैथ से रिलेटेड और टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट होगा, लिस्ट में जाकर देखें। थैंक यू।